हर हर महादेव। आज मैं आपको शिव कवच के विषय में कुछ एक साधना के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। और शिव कवच हमको क्या क्या लाभ देता है और क्या क्या हमें जीवन में उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं या फिर क्या क्या हमें उस लाभ से प्राप्त हो सकता है कुछ शिव कवच से, तो उसके विषय में मैं कहता हूँ ये कि ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है, यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को धारण करता है उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय व्याप्त नहीं होता है। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन हो गया है अथवा जिसे महान रोगों ने मृतक सा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सौभाग्य मंगल को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों यानी महापापों से मुक्त हो जाता है। महापापों के समूह से, अर्थात जो महापाप जो हमने कर रखे हैं अपने जीवन में उनके समूह जो इकट्ठे हो जाते हैं समूह, और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है, अर्थात शिवलोक को चला जाता है। बस तुम मेरे दिए इस शिव कवच को श्रद्धापूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र ही निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। तो यह मित्रों ब्रह्मोत्तर खंड में वर्णित सब अमोघ कवच स्कंद पुराण के तीसरे ब्रह्मोत्तर खंड में वर्णित ये स्कंद पुराण में से आता है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र आता है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि शिव कवच अपने आप में एक दुर्लभ कवच है और सभी को धारण करना चाहिए। और जीवन में कितनी भी जो साधक इस कवच का पाठ करता है उससे जीवन में कोई भी भय व्याप्त नहीं होता, उसका कोई भी कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। इस त्रिलोक में ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो साधक का बाल बाका कर जाए। और इसकी यह भी खूबी है कि यह दरिद्रता का भी हमारा शमन करता है और रोगों को भी शांत करता है, रोगों को भी खत्म करता है और तत्काल करता है। तो इस साधना के विषय में यूँ तो शिव जी के विषय में शिव जी की अनेक साधना हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिव जी की साधना हमें अवश्य करनी चाहिए, लेकिन विशेष नियम के साथ में करनी चाहिए जिससे कि हमें विशेष लाभ प्राप्त हो। क्योंकि कुछ लोगों की यह शिकायत होती है कि हमें विशेष लाभ नहीं मिलता है। देखिए किसी भी साधना को हम करते हैं, जब देखिए हम जितना पाठ करते हैं तो हमें उतना लाभ मिलता है। कुछ लोगों की यह शिकायत होती है कि हम पाठ तो करते हैं लेकिन हमें वो फल नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता है। तो मित्रों देखो, एक सीधी सी बात समझो कि जो छोटी मोटी चीज़ होती है वो नज़रअंदाज हो जाती है या फिर वो ढक जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन जब वो चीज़ बड़ी हो जाती है, जब हमारे ये पाठ इकट्ठे हो जाते हैं। शिव सतनाम के विषय में जैसा कहा जाता है कि 1 वर्ष का नियम है पाठ है और एक वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है। क्योंकि शिव जी की कोई भी साधना करनी चाहिए तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत के साथ में करनी चाहिए। और मांस मदिरा अंडा वगैरह ये सभी चीज़ें बंदिश होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि साधनाएँ कुछ विशेष क्रियाओं के साथ में होती हैं और विशेष नियम के साथ में होती हैं। जिससे हम विशेष नियम करते हैं तो हमें विशेष फल प्राप्त होता है। और यूँ तो हम करने को तो कर सकते हैं, खैर उससे हमें हानि तो खैर मैं इस विषय में तो खैर ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इन चीज़ों का मैं ग्रहण नहीं करता इन चीज़ों को। और मैं तो विशेष नियम के साथ में ही, क्योंकि मैंने तो 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है, तो मैं तो इन चीज़ों के विषय में सोचता भी नहीं। और मैंने उसको 1 वर्ष के बजाय 1.5 वर्ष का कर दिया है। तो मुझे तो ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने तो क्योंकि साधना करनी है, क्योंकि मुझे तो बड़ी चीज़ें पाने की चाहत है इस दुनिया में, और बड़े लक्ष्य रखे हैं मैंने अपने जीवन में। तो बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा करना भी पड़ता है जीवन में। और मैं समझता हूँ कि 1.5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत कोई ज़्यादा बड़ा व्रत नहीं है, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा व्रत नहीं है। क्योंकि 10-20 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत हो तो वो बड़ा कहा जा सकता है। 1.5 वर्ष का भी मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है। आप लोगों के लिए बड़ा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी साधना में कुछ लोग 21 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं, तो मैं उसको छोटा है, मेरी नज़र से वो कम है। उसको जब तक हमें किसी भी चीज़ को हमें कम से कम इस कवच को कम से कम मैंने जो समझा है कम से कम 1000 पाठ कम से कम होने चाहिए। तब इसको जाके यूँ समझ लो कि एक चरण पूरा होता है, क्योंकि बड़ा पाठ है, बड़ा कवच है। तो कम से कम 1000 पाठ के बाद में हमें ब्रह्मचर्य व्रत खंडित करना चाहिए अपना।
और संकल्प लेके जब हम करते हैं किसी भी व्रत को, संकल्प लेके हम किसी भी साधना को करते हैं तो हमें उसका विशेष फल मिलता है। तो मैं यही कहता हूँ कि शिव अमुक कवच अपने आप में एक दुर्लभ है और एक अचूक प्रयोग है, और जो साधक इसको ग्रहण करता है उसे त्रिलोक में उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। हर हर महादेव।